क्या हाल चाल है दोस्तों। और सब बढ़िया है ना। तो पिछले क्लास में हम पॉलिटी स्टार्ट किए थे दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग अ, शासन के अंग के बारे में जान चुके थे। ठीक है, शासन के अंग हम लोग शासन के अंग किसे कहते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग इतना पढ़ लिए थे। आज का क्लास जो रहेगा शासन के अंग। शासन के अंग किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन के अंग जो है 3 प्रकार के होते हैं, मूल्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन के मूल्यतः 3 प्रकार के अंग होते हैं। सबसे पहला कौन हो गया? कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। तो इन्हीं तीनों चीज के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपना टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग टॉपिक पे अब चर्चा करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय। चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, भारतीय भारतीय राज्य भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय, यही है चैप्टर का नाम। ठीक है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय, चैप्टर का नाम यही है। ठीक है, तो हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? इन टॉपिक में हम लोग कुछ चीज हम लोग जान चुके थे। पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों कुछ चीज जान चुके थे और आगे जो चीज बचा हुआ है उसको हम लोग जानेंगे। हम लोग क्या जान रहे थे? शासन के अंग, भारत में शासन के अंग। शासन शासन के अंग। ठीक है, शासन के अंग, शासन के अंग। शासन के अंग किसे कहते हैं दोस्तों? शासन के अंग किसे कहते हैं तो समझिए गौर से। किसी भी लोकतांत्रिक किसी भी लोकतांत्रिक देशों में किसी भी लोकतांत्रिक देशों में किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन के मूलतः 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन के मूलतः कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसमें पहला क्या है? पहला है कार्यपालिका। शासन का जो 3 अंग होता है जिसमें पहला क्या है? कार्यपालिका। पहला क्या है? कार्यपालिका। दूसरा क्या है? विधायिका। दूसरा क्या है? विधायिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका। तो इन तीनों चीज को हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पहला क्या था? पहला क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यपालिका पहला क्या है? कार्यपालिका। दूसरा क्या है? न्यायपालिका। और तीसरा हो गया विधायिका। जो भाई साहब पहली बार पढ़ रहे हैं पॉलिटी, उसको तो विधायिका तो पता ही होगा, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका शायद भी पता ही होगा, लेकिन कार्यपालिका पता नहीं होगा। तो हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भाई बंधु नए होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या लिखे हम? कार्यपालिका।
तो आइए हम लोग पहले कार्यपालिका को हम लोग पूरा विस्तार से जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट होगा दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन संचालित करने हेतु, ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन संचालित करने हेतु, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन संचालित करने हेतु शासन संचालित करने हेतु सरकार के सामने मूलतः तीन प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तीन प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन संचालित करने हेतु सरकार के सामने जो है मूलतः तीन प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तीन प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तीन प्रकार की समस्या कौन कौन सी है, तो आइए हम लोग जानते हैं। पहला होगा विधि। विधि को क्या बोलते हैं? नियम। विधि को क्या बोलते हैं? नियम। नियम बनाने की। पहला क्या होगा? विधि यानी कि नियम बनाने हेतु, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा विधि के अनुरूप कार्य संचालन। 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 तीसरा होगा अगर दो व्यक्तियों में विवाद उत्पन्न हो जाए। अगर दो व्यक्तियों में आपस में विवाद उत्पन्न हो जाए, उसके लिए क्या है? न्याय प्रदान करना। उसके लिए न्याय प्रदान करना। तीसरा पॉइंट यही होगा, अगर दो व्यक्ति आपस में विवाद कर ले तो उसको न्याय प्रदान करना। न्याय प्रदान करना। ठीक है, समझ में आ गया इतना चीज आप लोग को? अच्छे से इतना चीज समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, शासन के अंग किसे कहते हैं? किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन के मूलतः तीन अंग होते हैं। कितना? 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला हो गया कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा विधायिका। ठीक है, और अगला पॉइंट, किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन संचालित करने हेतु, शासन को चलाने के लिए, संचालित मतलब चलाने हेतु सरकार के सामने मूलतः 3 प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। 3 प्रकार की समस्या क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसमें पहला क्या है? विधि बनाना यानी कि कानून बनाना। विधि यानी कि कानून यानी कि नियम बनाना। दूसरा है जो विधि यानी नियम और कानून को बनाए हैं, उसको किस तरह से हम चलाएंगे, उसी को बोलते हैं
विधि के अनुरूप कार्य संचालन करना, विधि के अनुरूप कार्य संचालन करना। तीसरा होगा अगर दो व्यक्ति आपस में विवाद कर ले, अगर दो व्यक्ति आपस में विवाद उत्पन्न कर ले उसको चाहिए, उसको क्या सॉरी दोस्तों, उसको न्याय प्रदान करना, उसको न्याय प्रदान करना। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, इतना चीज को हम मिटा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या, विधायिका को जानेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले विधायिका को जानेंगे, उसके बाद कार्यपालिका जानेंगे, उसके बाद न्याय। पहले कार्यपालिका को ही समझ लेते हैं। ठीक है, पहले कार्यपालिका को ही समझिए दोस्तों। कार्यपालिका, कार्यपालिका किसे कहते हैं? सॉरी नहीं, पहले 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 विधायिका को समझिए, तब जाके जो है कार्यपालिका अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले विधायिका को समझिए, पहले विधायिका को समझिए, उसके बाद कार्यपालिका अच्छी से समझ में आ जाएगा। अगर पहले कार्यपालिका समझेंगे तो विधायिका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका किसे कहते हैं, विधायिका किसे कहते हैं? वैसी संस्था जो विधि, विधि मतलब नियम कानून का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। वैसी संस्था जो विधि नियम या कानून, विधि नियम या कानून का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। ठीक है, आंसर इसका होगा वैसी संस्था, वैसी संस्था जो, वैसी संस्था जो विधि, विधि मतलब दोस्तों नियम, विधि मतलब नियम अर्थात कानून भी होगा। ठीक है, अर्थात कानून, विधि अर्थात कानून, विधि अर्थात कानून, कानून का निर्माण करता है, 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 उसे विधायिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। उसे विधायिका कहते हैं। तो आशा करते हैं कि विधायिका आप लोग को समझ में आ गया। वैसी संस्था जो नियम को बनाता है, नियम का निर्माण करता है, कानून का निर्माण करता है, विधि निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। विधायिका, ठीक है, अगला पॉइंट इसका होगा, ये पहला पॉइंट था। ठीक है, ये इसका आंसर था। अब स्टार मार के लिखिएगा दोस्तों। भारत में विधि या नियम या कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है। भारत में, यानी कि भारत में विधि नियम कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था क्या है? सबसे बड़ी संस्था क्या है? संसद है। सबसे बड़ी संस्था संसद है, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एमपी। इसको एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे पप्पू यादव,
हम लोग का पूर्णिया क्षेत्र से क्या है, सांसद है, पूर्णिया क्षेत्र से क्या है, सांसद है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत में विधि या नियम या कानून, विधि या नियम या कानून, विधि या नियम या कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद को जाता है। संसद, इसको शॉर्टकट में एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। संसद है, संसद। ठीक है, संसद ही जो है कानून का क्या करेगा, निर्माण करेगा, यानी कि बिल यानी कि विधेयक को क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, संसद समझ गए दोस्तों किसको कहते हैं, संसद किसको कहते हैं। ये संसद जो है जिला स्तर पे होता है, संसद जिला स्तर पे होता है, प्रत्येक जिला का अपना अपना संसद होता है। ठीक है, आप समझिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट, संसद के 3 अंग होता है, संसद के 3 अंग होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, संसद का 3 अंग होता है। ठीक है, तथा वही संसद का सदन का बात करते हैं, संसद का सदन 2 होता है, सदन 2 होता है। ठीक है, संसद का अंग कितना, 3, संसद का सदन बोलेगा तो 2। ठीक है, संसद का अंग कौन कौन है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर हो गया राज्यसभा, ठीक है। दूसरा हो गया लोकसभा, ये संसद का अंग बता रहे हैं। ठीक है, ये संसद का अंग बता रहे हैं। तीसरा हो गया राष्ट्रपति, तीसरा क्या हो गया, राष्ट्रपति। ठीक है, ये संसद का अंग हो गया। और इधर संसद का सदन में आ जाएगा राज्यसभा, पहला हो गया, दूसरा हो गया लोकसभा। ठीक है, पहला हो गया राज्यसभा, दूसरा हो गया लोकसभा, तीसरा हो गया राष्ट्रपति। ठीक है, तो आइए एक बार समझते हैं। और एक बात, ये जो है राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है, आइए दोस्तों एक बार पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं। ठीक है, विधायिका किसे कहते हैं, समझ में आ गया। विधायिका उसी को कहते हैं जो नियम अर्थात कानून अर्थात विधि का निर्माण करता है, उसे संसद कहते हैं। संसद का 3 अंग होता है। संसद का अंग कितना होता है, 3 होता है। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, वही संसद का सदन बोलेगा तो 2 होगा, संसद का सदन 2 होगा। कौन होगा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें राज्यसभा जो होगा, राज्यसभा कितना, क्या बोल रहे थे, राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया हो गया। वैसी संस्था जो विधि नियम अर्थात कानून का निर्माण करता है उसे विधायिका कहते हैं। समझ में आ गया विधायिका
किसको कहते हैं, एमपी किसको कहते हैं, सांसद किसको कहते हैं। ठीक है, भारत में विधि अर्थात नियम अर्थात कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है, संसद है। संसद है नियम और कानून बनाएगा, संसद ही नियम और कानून बनाएगा। एमपी संसद का अंग कितना, 3। संसद का अंग कितना, 3। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा जो है उच्च सदन हो जाएगा, राज्यसभा उच्च सदन हो जाएगा। वहीं लोकसभा की बात करेगा तो निम्न सदन हो जाएगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो जानते करते हैं आप लोग। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग अनुच्छेद भी जान लीजिए, इसका याद करने का ट्रिक क्या है। क्या बता रहा हूँ, इसमें देख लीजिए यहाँ पे संसद, संसद का अनुच्छेद आर्टिकल, आर्टिकल कितना हो गया, 79। संसद अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा 80 में है, राज्यसभा 80 आर्टिकल में है। ठीक है, वहीं लोकसभा की बात करेंगे 81 में है। लोकसभा का अनुच्छेद कितना है, 81 में है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। संसद, संसद का अनुच्छेद, संसद अनुच्छेद 79 में संसद है, अनुच्छेद 80 में, 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब संसद जो है दो प्रकार का होता है, संसद जो है दो प्रकार का होता है, एक केंद्र स्तर पे होता है, एक राज्य स्तर पे होता है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, ये केंद्र स्तर पे पढ़े हैं। अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये केंद्र स्तर पर पढ़े हैं। ठीक है, आप पढ़ाते, आप बता, सॉरी दोस्तों क्या बोल रहे थे, हाँ अब बता रहे हैं हम राज्य स्तर पे, राज्य स्तर में। ठीक है, ये केंद्र स्तर पर बता रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये पहला बताए थे केंद्र पे, क्या बताए थे, केंद्र स्तर पर बताए थे। अब राज्य स्तर पे बता रहे हैं, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर विधायिका, राज्य स्तर पर विधायिका, राज्य स्तर पर विधायिका क्या बोलते हैं, विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल। राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर विधायिका क्या बोलते हैं, विधानमंडल। विधानमंडल का अनुच्छेद कितना होता है दोस्तों, विधानमंडल का अनुच्छेद कितना होता है, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद, अनुच्छेद 179, सॉरी 168 होगा, सॉरी दोस्तों बोलने मिस्टेक कर दें, 168। ठीक है, राज्य स्तर पर विधायिका को क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। विधानमंडल का अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 168। अब दोस्तों विधानमंडल, जिस तरह से केंद्र स्तर पर संसद का अंग 3 होता था और संसद का अंग 3 होता था, सदन 2 होता था, उसी प्रकार, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी विधानमंडल का, विधान मंडल, विधानमंडल का विधानमंडल का सदन, विधानमंडल का अंग, अंग जो है 3 होता है, अंग 3 होता है, अंग 3 होता है। ठीक है, और विधानमंडल का सदन भी 2 होता है। विधानमंडल का सदन 2 प्रकार का होता है, सदन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आइए समझिएगा। राज्य स्तर पर जो कानून का निर्माण करेगा कौन, विधानमंडल। केंद्र स्तर पर कानून का निर्माण कौन करेगा, विधायिका यानी कि सांसद करेगा। राज्य स्तर पर विधानमंडल, राज्य स्तर पर विधानमंडल, केंद्र स्तर पर संसद। केंद्र स्तर पर कानून का निर्माण कौन करेगा, संसद। राज्य स्तर पर कानून का निर्माण कौन करेगा, तो विधानमंडल, विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल।
इसका सदन अगर की बात करते हैं, सॉरी इसका अंग की बात करते हैं, तो पहला आ जाएगा विधान परिषद, पहला आएगा विधान परिषद, विधान परिषद। दूसरा आ गया विधानसभा, विधानसभा। तीसरा हो गया राज्यपाल, ठीक है, तीसरा हो गया राज्यपाल। वहीं विधानमंडल, विधानमंडल का सदन कितना होता है? 2। तो पहला कौन हो गया? विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। दूसरा हो गया विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट समझिएगा, विधान परिषद जो होता है राज्य स्तर पर, विधान परिषद जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलसी, 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 ठीक है, एमएलसी। ये जो है उच्च सदन है, राज्य स्तर पर उच्च सदन है, उच्च सदन है, राज्य स्तर पर उच्च सदन है, राज्य स्तर पर क्या है? उच्च सदन है। इसका अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, इसका अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, 159 अनुच्छेद है, 159वां अनुच्छेद में अनुच्छेद में है, ठीक है, 159वां अनुच्छेद में है। वहीं विधानसभा जो है निम्न सदन है, विधानसभा क्या है? निम्न सदन है, निम्न सदन है, विधानसभा निम्न सदन है। इसका अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, इसका अनुच्छेद की बात करते हैं, इसका अनुच्छेद की बात करते हैं, इसका अनुच्छेद की बात करते हैं। इसका अनुच्छेद हो जाएगा 170, 170, कितना हो जाएगा? 170। राज्यपाल, राज्यपाल का अनुच्छेद का अगर बात करते हैं, राज्यपाल का अनुच्छेद 159, 159, राज्यपाल के अनुच्छेद की बात करते हैं तो 159। और राष्ट्रपति का, सॉरी राष्ट्रपति का हम बताना भूल गए, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में है, उसका पद है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में है, 159 में है। वहीं विधानसभा, सॉरी विधान परिषद 168, सॉरी विधानमंडल 168, विधान परिषद 169, विधानसभा 170, ठीक है, राज्यपाल 169। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं उच्च सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन। किस स्तर पे? राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है किस स्तर से चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो कौन सा सभा से होता है? तो विधानसभा के थ्रू होता है, विधानसभा के थ्रू से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, विधानसभा के थ्रू से, विधानसभा से ही क्या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। आशा करते हैं कितना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता होगा दोस्तों तो उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। मेरा प्रयास यही है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझा दे और आप लोग को समझ में आ जाए। अगर कोई भी मिस्टेक हमसे होती है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।